Well, ahead of the monsoon session, the newly formed NCPI has named its Lok Sabha leadership. Sudeep Bandyopadhyay has been appointed the party's leader in the House, while Kakoli Ghosh Dastidar has been nominated as its chief whip. Manohar Kesri, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, TMC में बवाल के बाद अब जो टुकड़ा अलग हुआ है, उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है कि उनका चीफ व्हिप कौन होगा और पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, बिल्कुल एनसीपीआई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में जो मर्ज होने के बाद मत में शामिल होने के बाद 20 सांसदों की आधिकारिक तौर पर जो है सूची सामने आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जहां हरी झंडी दिखा दी गई है, मंजूरी मिल गई, वहीं पार्टी की ओर से भी ये इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि एनसीपीआई की ओर से सदन के नेता जो होंगे वो सुदीप बंदोपाध्याय होंगे, क्योंकि काफी कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल के रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं। वहीं काकोली घोष जो है वो चीफ व्हिप है, पहले भी उन्होंने लेटर लिखा था इसे लेकर के, और अब ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। और कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो 11 बजे सर्वदलीय बैठक के तौर पर सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष जो है उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। All right, more breaking news coming in. Well, ahead of the monsoon session, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has written to NCPI leader Sudeep Bandyopadhyay inviting him to the all-party floor leaders meeting on Sunday, July 19th at 11 a.m. in the main committee room of the Parliament House Annexe. The letter seeking cooperation for the smooth functioning of both houses also asked Bandyopadhyay to bring along Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, the party's nominated chief whip. The invite formally brings the newly recognized NCPI into pre-session floor leaders consultations as well. मनोहर, किरण रिजिजू ने भी एक तरह से न्योता दिया, क्या माना जाए इसे कि विपक्ष को किसी तरह जो बिल्स पास होने वाले हैं उसको उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जाए? देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से हर बार ये कोशिश रहती है कि एक आम सहमति बनाई जाए और इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सदन सुचारू रूप से चल सके। तो कल सरकार की ओर से कौन कौन से बिल लाए जाएंगे वो ऑल पार्टी मीटिंग के फ्लोर पे रखा जाएगा। राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ महिला आरक्षण की बात हो या FCRA संशोधन बिल की बात हो, वंदे मातरम बिल जो अब तक वंदे मातरम को लेकर के होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइन जारी हुई थी, लेकिन अब इसे क्रिमिनलाइज किया जाएगा कि अगर कोई नहीं आता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। डिलिमिटेशन बिल है, इसके साथ साथ 131 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को लेकर के सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो सरकार के पास अब जो है सो आंकड़े जो 307 चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो करीब मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी। साथ ही साथ अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसे सरकार डिलिमिटेशन लाना चाह रही है, लेकिन इसके लिए इसे लेकर के भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। जी मनोहर बने रहिए हमारे साथ। सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। Well, Lok Sabha Speaker Om Birla has also approved separate seating arrangements for the 20 rebel Trinamool Congress MPs who broke away to form the National Citizens Party of India or NCPI. The approval formally recognizes the group's separate identity within the House as well. मनोहर, इसके बारे में क्या जानकारी मिल सकती है? एक जो जिम्मेदारी थी ओम बिरला जी की, इनको एक अलग जगह देने के लिए वो पूरी की जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जो है तो अब लोकसभा सचिवालय की ओर से, लोकसभा स्पीकर की ओर से ये हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और सीटिंग अरेंजमेंट भी दे दिया गया है। जो लोकसभा के संख्या बल है वो संख्या बल में ये 6 जो सांसद हैं
जो योगी शिवसेना गुट से निकल करके सामने आए और शिंदे गुट में शामिल हुए, वो अब शिंदे गुट के गुट में शामिल होते हुए 13 सांसद अब उनके हो गए हैं और वो अब लोकसभा में बैठे हुए सत्ता पक्ष के साथ नजर आएंगे। ये मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ, सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन।